हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में 10th फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका 8 से 9 पाठ पढ़ चुके हैं। पहले आजकल में इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम रिवीजन करते चलेंगे। तो पहले पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कहे थे प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। जो क्या करता है? वस्तु को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है। मदद करता है। प्रकाश समझे थे। प्रकाश के बाद बताए थे कि प्रकाश जो होता है, वस्तु प्रकाश के आधार पर उसमें पार कर रही है कि नहीं, इस पर के आधार पर 3 प्रकार की वस्तुएं होती थी। पहला होता था पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं। दूसरा होता था अपारदर्शक वस्तुएं। और तीसरा होता था पारभाषक वस्तुएं या पारभाषक या अर्धपारदर्शक, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शक वस्तुएं। क्या बोले थे? वही सब वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पर हो जाए। प्रकाश क्या हो जाए? आर पर हो जाए। वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार ना हो, आर पार नहीं हो, उसे अपारदर्शक कहते थे। पारभाषक वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश पार हो, कुछ मात्रा में प्रकाश पार हो। जैसे इसमें बताए थे, इसमें क्या पारदर्शक वस्तु जिससे प्रकाश पार हो सकती है, तो इसमें है प्लास्टिक, श्वेत प्लास्टिक। इसमें क्या है? पत्थर, लकड़ी, ईंट, ये सब क्या है? अपारदर्शक, जिससे प्रकाश नहीं पार करती। पारभाषक में बताए थे घिसा हुआ शीशा, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज। क्या पहले बोले थे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करते थे। उसके बाद वस्तु बताए थे पारदर्शक वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जो जिससे प्रकाश पार कर देते हैं। पारदर्शक वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जिससे प्रकाश पार नहीं करती है। अपारदर्शक वस्तुएं, पारभाषक या अर्धपारदर्शक वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार करती है। पारभाषक या अर्धपारदर्शक वस्तु। उसके बाद फिर बताए थे वस्तु फिर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है दीप्त वस्तु। क्या होता है? दीप्त वस्तु। एक होता है अदीप्त वस्तु। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उससे निकलता है, स्वयं प्रकाश निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। जैसे इसमें बताए थे, जैसे क्या? सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं। लेकिन अदीप्त वस्तुएं कौन सा है? जैसे मान लीजिए बल्ब, चंद्रमा, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं, या जिससे ये बल्ब हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब है अदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है दीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं होती है। आगे पढ़े थे प्रकाश किरण के बारे में पढ़े थे। क्या? प्रकाश किरण क्या होता था? कहें प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ये किरण जैसी एक रचना बनती है। इसके प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा, यानी सीधे रेखा में गति करता है। इसके पथ को क्या जानते हैं? प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसे निर्धारित करने वाले पथ को निर्धारित करने वाले पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। पहले तो प्रकाश किरण समझे थे कि
प्रकाश कौन सीधे रेखा में गमन करती है, इसे निर्धारित जैसे जा रही है तो इसको डिनोट करने वाले पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब समझिए, इसके बाद समझे थे किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसको कहे थे किरण पुंज या इसको बोले थे प्रकाश पुंज। क्या होता था किरण पुंज या प्रकाश पुंज, समझिए अच्छे से। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते थे प्रकाश के किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते थे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे तीन प्रकार का होता था। कौन कौन प्रकार होता था? पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समानांतर या समांतर। क्या तीनों का मतलब था? जब कहें प्रकाश की किरणों के समूह जब एक स्थान पर आकर सभी मिले तो उसे कहते थे अभिसारी। जब एक स्थान से फैल जाए तो उसे कहते थे अपसारी। जब प्रकाश की कई किरणें एक स्थान से फैल जाए तो उसे अपसारी। और जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते थे। तीनों पढ़े थे। क्या थे? अभिसारी, जब प्रकाश की कई किरणें एक स्थान पर आकर एकत्रित हो तो अभिसारी। जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए तो अपसारी। और जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते थे। आगे बढ़ते। इसके बाद पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता था? जब कहें प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी तो उसे क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। ठीक है। कहें प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता था। दो प्रकार का कौन कौन? एक बोलते थे नियमित परावर्तन, एक बोलते थे नियमित परावर्तन, एक बोलते थे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे बोलते थे? जब चिकनी सतह समतल हो तो जितना भी प्रकाश की किरण समानांतर आता है वो समानांतर ही लौट जाती है, वो समानांतर ही लौटती है। इसे क्या कहते थे? नियमित परावर्तन। जब चिकनी सतह दो उबड़ खाबड़ हो यानी टेढ़ी मेढ़ी हो तो प्रकाश की किरणें जो समानांतर आएगी वो समानांतर जाएगी नहीं, वो अलग अलग रेखा में जाएगी। जैसे एक किरण है तो ऐसे गई, दूसरी किरण है तो ऐसे कुछ चल गई, तीसरी किरण है तो ऐसे चल गई, अलग अलग यानी समानांतर जाना जरूरी नहीं है। तो इसे क्या कहते थे? अनियमित परावर्तन। क्या बोले? जब सतह जो है समतल हो तो जो समानांतर किरण आती थी समानांतर ही जाती थी, समानांतर किरण समानांतर ही जाती थी। जैसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जब चिकनी जो सतह हो समतल नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उससे जो परावर्तन होता था उसे क्या कहते थे? अनियमित परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है नियमित परावर्तन। नियमित परिवर्तन में क्या क्या पढ़ना है? तो कहें नियमित परावर्तन का मतलब नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता था? नियमित परावर्तन होता था जब चिकनी सतह समतल हो तो इससे जो परावर्तन होता था उसे क्या कहते थे? नियमित परावर्तन कहते थे। इसे क्या कहते थे? आपतित किरण। आपतित किरण का परिभाषा पढ़े थे। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण और दर्पण से लौटने वाली किरण को परावर्तित। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है दर्पण को उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगला क्या था? यहाँ अभिलंब था। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आगे बढ़ें। आगे पढ़े थे परावर्तन का नियम। क्या पढ़े थे? परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में पढ़े थे इसके दो नियम होते हैं। पहला क्या था?
पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या पढ़े थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा बोले थे आपतन कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। दर्पण क्या होता था? यानी कोई ऐसा वस्तु जिसकी एक सतह पर कलाई की जाती थी, एक सतह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, यानी परावर्तक सतह होता था, उसे क्या कहते थे? दर्पण कहते थे। ऐसा वस्तु जिसके एक सतह क्या होता था? परावर्तक होता था। परावर्तक यानी जिस पर किसी चीज़ को देखा जा सके, दिखाई दे सके। और एक सतह क्या होती थी? एक सतह कलई की होती थी, पेंट किया होता था, कलैया पेंट किया होता था। इसको क्या कहते थे? दर्पण। वैसा वस्तु जिसकी एक सतह परावर्तक सतह हो, एक सतह से परावर्तन हो और दूसरी सतह पर कलई की जाए, जिससे हम उसमें अपना चेहरा या किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसे क्या कहे थे? दर्पण कहे थे। दर्पण कहे थे दो प्रकार का होता है। दर्पण कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? परावर्तक सतह यानी जिधर से चेहरा देखते हैं वो कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो, परावर्तक सतह कैसा हो? कर्व हो, वक्र हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? वक्र माने टेढ़ी हो, उसे क्या कहते थे? गोलीय दर्पण। इसमें हम समतल दर्पण को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या बोले? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसे कहते थे समतल दर्पण। अब देखिए, मान लीजिए समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब जैसे बनता है। मान लीजिए वस्तु हमारा है वस्तु, तो जितना दूर पर वस्तु है उतना दूर पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? ये वस्तु है, ये क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो इसके प्रतिबिंब के लिए 2-3 बात ध्यान रखना है। जो प्रतिबिंब इसका बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण द्वारा, वो बराबर आकार का बनता है। कैसा बनता है? बराबर आकार का बनता है। दर्पण से जितना दूर पर वस्तु होती है उतना दूर पर ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना दूर पर ही उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उतना दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देख ले, जैसे इसे बोले, मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो ये भी इतना दूर कितना रहेगा? 5 मीटर ही रहेगा। और क्या? प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है? आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कैसा बनेगा? काल्पनिक भी बनेगा, क्योंकि इस दर्पण से किरण पूरी पार नहीं करेगा, डॉट से पार करेगा, इसलिए इसे क्या कहें? काल्पनिक प्रतिबिंब कहें। वस्तु के बराबर दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु उतना दूरी पर प्रतिबिंब, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, इतना का रिवीजन अच्छे से एक बार पढ़कर कर लेते हैं। जो पढ़ाए थे उससे से क्या बोले थे? पहले प्रकाश अभी समझाया। प्रकाश क्या होता था? प्रकाश जो होता था एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता था। उसके बाद अभी वस्तु पढ़ाए थे।
वस्तु तीन प्रकार के, पारदर्शक वस्तु, पारभाषक या अर्धपारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक। पारदर्शक वस्तु वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच या प्लास्टिक। पारभाषक वस्तुएं या अर्धपारदर्शक वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में पार करे उसे क्या कहते हैं? पारभाषक या अर्धपारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश कुछ भी ना पार करे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, देखिए नीचे होगा। यहाँ क्या है? जैसे अर्धपारदर्शक का एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तु ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन? अर्धपारदर्शक वस्तुएं। अर्धपारदर्शक ऑप्शन देगा कांच से तो पूरा पार हो जाता है, तो पारदर्शक ग्रेफाइट ये सब कुछ न पार होगा। तो अपारदर्शक तेल से भीगा हुआ कागज एक हो गया अर्धपारदर्शक, जिससे कुछ पार। ईंट भी अपारदर्शक होगा। उसका वस्तु या पिंड दो प्रकार का होता था, एक दीप्त एक अदीप्त। दीप्त का मतलब जिससे वस्तु स्वयं प्रकाश निकलता हो, अदीप्त का मतलब जिससे स्वयं प्रकाश ना निकलता हो। तो दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती हो, जो दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारा, सूरज, जुगनू। और इसमें क्या है? अदीप्त वस्तु ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है और स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं, जैसे पृथ्वी हो गए, ईंट हो गया, चंद्रमा। बाकी किरण पुंज बोले, किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पहले तो इसमें किरण भी समझा दी है एक्स्ट्रा में। किरण क्या होता था? प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती थी, उसे निरूपित करने वाले पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के, समानांतर किरण पुंज जो समानांतर जाएगी, समानांतर किरण पुंज जो एक स्थान पर सभी किरण एक स्थान पर आ जाएगी, अभिसारी किरण पुंज जब एक स्थान से फैल जाएगी उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद इसमें रिवीजन है। प्रकाश देखिए, ये देख लिए। समानांतर किरण पुंज का परिभाषा क्या दी है? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है। अभिसारी एक बिंदु पर आकर एकत्रित होगी उसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। मान लीजिए इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इसे अभिसारी कहेंगे। अगला देखते हैं अपसारी। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशा में फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अभी समझा चुके हैं अच्छे से। प्रकाश का प्रवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, चिकनी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन, एक टेढ़ी मेढ़ी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन। जब चिकनी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नियमित प्रवर्तन। जब टेढ़ी मेढ़ी सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो अच्छा अनियमित प्रवर्तन। यहाँ लिखते हैं नियमित प्रवर्तन। जब चिकनी सतह समतल हो तो समानांतर प्रकाश की किरणें समानांतर ही लौटती है, उसे क्या कहते हैं? नियमित प्रवर्तन कहते हैं। जब चिकनी सतह टेढ़ी मेढ़ी हो तो समानांतर प्रकाश की किरणें समानांतर नहीं लौटती हैं, जैसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। आगे पढ़े थे नियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन में ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब पढ़े। आपतित किरण किसे कहते हैं? दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगला परावर्तित किरण क्या होता है? किसी सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अगला देखिए कह रहा है घर के छत पर स्टेनलेस स्टील की टेढ़ी मेढ़ी चादर लगी हुई है। किस प्रकार का? जब टेढ़ी मेढ़ी चादर है तो इससे किस प्रकार का प्रवर्तन होगा? टेढ़ी मेढ़ी चादर है तो इससे अनियमित प्रवर्तन होगा। तो आंसर क्या है? अनियमित प्रवर्तन इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या हम काले रंग को देख सकते हैं? अब इससे अच्छे से समझ लेते हैं। अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से अभी समझने का कोशिश करते हैं। हम किस रंग को कब देख पाते हैं? जब
उस किसी वस्तु से हमारी आँख पर प्रकाश आता है। हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आँख के आसपास आ जाता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यही देखने का सिद्धांत है। मान लीजिए कोई वस्तु उजला हो रहा है, तो उजला क्यों हो रहा है? क्योंकि उजला प्रकाश हमारी आँखों तक उस वस्तु से आ रही है। कोई वस्तु हमको पीला दिखाई दे रहा है, तो पीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीला प्रकाश उस वस्तु से हमारे आँखों तक आ रही है। कोई हरा दिखाई दे रहा है, यानी हरा प्रकाश उस वस्तु से हमारी आँखों तक आ रही है, इसलिए हम हरा देखते हैं। अब सोचिए काला रंग देख सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए काला रंग अंधेरा में चले गए, अंधेरा जहाँ थोड़ा भी लाइट नहीं है, आँख खोलिएगा वहाँ सभी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। इमेजिन कीजिए वहाँ किस रंग का सब कुछ दिखाई, माने कोई एक रंग सोचिए जिस रंग का सब दिखाई देगा, तो सब कुछ काला दिखाई देगा, यानी दिखाई नहीं देने को ही काला कहते हैं। जब कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे हम काले रंग से लिखें, इसका मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ही काला है। जब कोई वस्तु रंग दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? काला कहते हैं। तो हम नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि यह किसी रंग का परिवर्तन नहीं करता है, सभी रंग का अवशोषण कर देता है। और हम जानते हैं कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वह रंग को परिवर्तित करेगा, तो हम काले रंग को नहीं देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? हम काले रंग को नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह किसी सभी प्रकाश का अवशोषण करता है, परिवर्तन नहीं। क्योंकि यह सभी प्रकाश का अवशोषण करता है, परिवर्तन नहीं। अवशोषण करता है, परिवर्तन नहीं। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता था, अभी पढ़ें। देखिए परावर्तन का नियम, नियमित परावर्तन में हम लोग पढ़े थे। आपतित किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब। तो इसमें बोले थे आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण हो गई, यह अभिलंब हो गया, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यही परिभाषा है। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस आय से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन का नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा आपतन कोण क्या होता था? परावर्तन कोण के बराबर होता था। उसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं जिसे आप अच्छे से देखिए। क्या बोले थे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई का मान 40 डिग्री दे दिया है, तो हमको आर का मान पूछ रहा है। सोचिए कैसे बनेगा। कहें आई आर बराबर होता है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। आई का मान कितना? 40, 40 बराबर कितना हो गया? आर। तो आर का मान कितना हमारा? 40 डिग्री हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाए थे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए थे देखिए। इस क्वेश्चन को भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है इसमें क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में है ये कौन सा कोण होता है? आई होता है, ए आर होता है। तो समझते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ खाली 30 डिग्री ए दिया हुआ है और यहाँ आर पूछा है। तो 30 प्लस आई, ये पूरा कोण कितना होगा? 90। यानी 30 और आई को जोड़ेंगे, कोण आई बराबर कितना होगा? 90। तो कोण आई का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 30 कितना होगा? 60 डिग्री। तो आई जो होता है परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कितना होता है? कोण या कैसे होता है? परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या होता है? आर। तो आई का मान तो हमको पता लग गया कितना है? 60 है। तो आर का मान भी कितना? आर का मान 60 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आगे बढ़े थे। ये कह रहा है परावर्तन कोण बताइए। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब पहले समझिए, जो आर का मान होगा परावर्तन कोण का मान होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आई बराबर क्या होता है? कोण आर। तो आई का मान कितना है? आई का मान आपतित किरण ए वाला है, देखिए आप ये क्या होता है? अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच 2x है, बराबर कोण कितना है? आर। अब समझिए यक्स का मान निकालना पड़ेगा। यक्स का मान कैसे निकलेगा? यहाँ कितना है? यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ कितना है? 90। यानी 3x और 2x को जोड़ेंगे
तो कितना हमारा आएगा 90 डिग्री। 3x 2x 5x बराबर 90 डिग्री। x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 90/5 गुना में भागम 18 डिग्री आ गया। तो हमको r निकालना है, तो 2 गुना x है, 2 गुना 18 बराबर कितना हुआ 36 डिग्री हमारा आंसर हुआ। दर्पण पढ़े थे, दर्पण वैसा जिसका किसी पारदर्शक वस्तु का अगर एक सतह पर कलई हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़े, जब परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इतना ही आज पढ़े हैं। जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना दूर पर ही प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बराबर सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इतना दूर हम लोग पढ़ लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले दिन लगभग रिवीजन ख़त्म कर लेंगे, या 2 दिन में इसका रिवीजन पूरा करेंगे। उसके बाद आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, क्लास को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।